नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। सूरजपुर कांड पर प्रशासन का एक्शन। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के 3 मकानों पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम समेत 3 निलंबित। रायपुर में कहारा में भर्ती 11 मरीजों से मिले मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। दिवाली से पहले SI अभ्यर्थियों को मिल सकती है सौगात। आज या कल आ सकता है रिजल्ट। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों के फेसबुक कमेंट पर किया रिप्लाई। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मौके पर घायल अवस्था में मिला नक्सली सदस्य। इलाज के लिए जगदलपुर किया रेफर। भिलाई स्टील प्लांट में ट्रेड यूनियन की हड़ताल। 39 महीने का बकाया एरियर देने की कर रहे मांग। भारी संख्या में पुलिस और CISF के सुरक्षा कर्मी तैनात। और SI कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद लगेगी मुहर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे सूरजपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो आरोपी पर बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या का यह मामला है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। एक साथ 3 मकान जमींदोज किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया था। 12 दिन पहले ये नोटिस चस्पा किया गया था और अब जाकर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। 3 मकान थे आरोपी के। मुख्य आरोपी है सूरजपुर कांड का कुलदीप साहू, जिसके घर पर प्रशासन ने एक्शन लिया। बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई और धराशाही किया गया है तीनों ही मकानों को। यहाँ उसके 3 मकानों पर अतिक्रमण पाया गया है और जिस पे संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। जो भी नाप में उसके अवैध भूमि पे स्थिति जो पाई जाएगी वो संबंधित विभाग कार्रवाई में लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लगी हुई है। फिर सूरजपुर कांड, जिस पर लगातार एक्शन तो बढ़ता ही जा रहा था, अब जाकर मुख्य आरोपी के 3 घरों को जमींदोज किया गया है। अलग अलग इलाकों में 3 मकानों में एक साथ कार्रवाई हुई है। एक साथ कार्रवाई की गई है। मकानों को जमींदोज किया गया है। प्रधान आरक्षक की सूरजपुर में उसके पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यह मामला सुर्खियों में था। ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था। आरोपी के घर को आग के हवाले किया गया था। उसके बाद जो 3 और मकान थे आरोपी के, तीनों पर एक साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह से ही प्रशासनिक अमला पहुंचा, प्रशासन की टीम पहुंची, पुलिस पहुंची और उसके बाद 3 मकानों पर एक साथ ही कार्रवाई की गई है। एक साथ 3 मकानों को जमींदोज किया गया है। इधर दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई। 22 अक्टूबर को 20 मरीजों के आंखों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें से 11 लोगों की आंखों में संक्रमण की शिकायत है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया है। रायपुर में भर्ती होने के 3 घंटे के अंदर सभी मरीजों की आंख का दोबारा ऑपरेशन किया गया। सभी मरीजों के नेत्र रोग के अलग वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर मरीजों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेकाहारा जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं देर रात स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार मेकाहारा अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद दंतेवाड़ा की नेत्र सर्जन गीता नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैद्य को निलंबित कर दिया गया। उधर कांग्रेस ने दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। विधायक लकेश्वर बघेल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। लाया मैडम लोग उठा के लाया रात को। क्या तकलीफ क्या हुई थी? ये आँख में खुजली नहीं सर, चिराग बिंदु भी करने के लिए लाया। मोतिया बिंदु दंतेवाड़ा का जिला। तकलीफ क्या, आँख में क्या तकलीफ हुई थी? हाँ,
तकलीफ सी सर दुआंबर ऑपरेशन करने के लिए आए साहब। आँख की तकलीफ है, दंतेवाड़ा से यहाँ लिया है। 11 मरीजों को लाया गया है। 10 लोगों का ऑपरेशन फिर से भी किया गया है और एक का पैर में दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन होने की वजह से अभी नहीं किया गया है। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनकी आँख को कोई हानि ना हो और पूरी टीम जो है ताकत के साथ कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भी डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हुए हैं और सीनियर डॉक्टर भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम देख रहे हैं। मैं खुद भी 2-3 बार देख लेता हूं और जो भी ज़रूरत है और उनको विशेष किसी भी प्रकार से उनको दवाइयों से लेके किसी चीज़ की कमी ना हो या ऑपरेशन इलाज के दौरान में किसी परेशानी ना हो तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक इन्फेक्शन कितना सीवियर है उसके बारे में भी अभी हम पता नहीं है, तो उनको एक आइसोलेशन एक वार्ड में रखा हुआ है। अब बताते हैं एसआई अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम दिवाली के पहले जारी किया जा सकता है। गृह विभाग के सूत्रों के साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इसके संकेत दिए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के फेसबुक का पेज से सब इंस्पेक्टर की नई भर्तियों को लेकर पोस्ट किया गया था, जिस पर 2018 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने उनका परिणाम जल्द जारी करने का आग्रह करते हुए मैसेज किया और पूछा था कि उनका रिजल्ट कब तक निकल रहा है। इसके जवाब में गृह मंत्री की प्रोफाइल से ही 28 और हाँ मेरे भाई ये मैसेज किया गया है, रिप्लाई किया गया है। अभ्यर्थी उम्मीद जता रहे हैं कि 28 अक्टूबर यानी कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद 29 तारीख को उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भी दिवाली के पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी खबर पर राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो राजेश, एक तरह से अब संकेत भी गृह मंत्री ने दे दिए हैं, क्या उम्मीद जताएं कि कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है? देखिए, उम्मीद तो है कि 1-2 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसा आप बता भी रहे थे, आज कैबिनेट है, आज ही 28 तारीख है और जो इसके पहले अपडेट हुआ था, हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिया था कि 15 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी करके लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। 10 दिन के बाद भीतर में रिजल्ट जारी करने को कहा गया था, 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी। 10 दिन का समय खत्म हो चुका है, 15 दिन की मियाद भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इन सारे घटनाक्रमों से और जो संकेत मिले गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से, उससे देख करके ये कहा जा रहा है कि शायद 1-2 दिनों के भीतर ही जो एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम अटके पड़े हैं वो जारी हो जाए। कुछ कैंडिडेट से हमने बातचीत की है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ कैंडिडेट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शायद 1-2 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट इतने लंबे संघर्ष के बाद हताश हैं, उन्हें अभी भी लग रहा है कि अगर जारी हो जाए तभी मानेंगे, नहीं तो कितनी बार कहा गया, कितनी बार आश्वासन दिया गया, लिहाजा अब उतना भरोसा नहीं रह गया है। जब जारी हो जाएगा तब समझेंगे। बैकग्राउंड में बताऊं आपको कि 2018 में ये भर्ती परीक्षा के विज्ञापन निकले थे। 6 साल से उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। पिछले 1 साल पहले, करीब सितंबर-अक्टूबर में, इसी 1 साल पहले उन्होंने फाइनल इंटरव्यू दिया था और 1 साल से इंटरव्यू के बाद भी इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने कोरोना संक्रमण के बीच में रैली निकाली थी, प्रदर्शन निकाला था कि उनके रिजल्ट जारी किए जाए, उनकी परीक्षा की भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। इसमें से कई उम्मीदवार ऐसे रहे जो इसी उम्मीद में भर्ती परीक्षा का इंतजार करते रहे। किसी की शादी अटकी रही, किसी के बच्चे रहे, अब वो बड़े हो गए हैं। तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है एसआई उम्मीदवारों का और अभी भी आपने देखा कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार कभी विजय शर्मा के बंगले के बाहर, कभी नया रायपुर में, कभी तूता धरना स्थल पे वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। इन तमाम 6 सालों के जो संघर्ष है, पढ़ाई की और क्वालिफिकेशन का संघर्ष तो रहा ही रहा, रिजल्ट जारी करवाने को लेकर के भी जो सड़कों पर उतर करके संघर्ष करना पड़ा, शायद अब वो इंतजार खत्म होगा। आज दोपहर 12 बजे से कैबिनेट की बैठक है और हो सकता है कि इसमें कुछ फैसला लिया जाए, तो आज ही या फिर कल तक उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट जारी हो जाएंगे। बिल्कुल राजेश, तो आज और कल का दिन बेहद अहम है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज एसआई कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। क्या पता आज ही रिजल्ट जारी हो जाए। फिलहाल इंतजार तो सभी अभ्यर्थियों का है। आप नजर बनाकर रखिएगा राजेश, शुक्रिया।
चलिए अब जिस बैठक की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। राजधानी रायपुर से खबर है, साय कैबिनेट की आज अहम बैठक है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। और इसी बैठक की हम बात करते हैं जब एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी शायद इस बैठक के बाद जारी हो सकता है। फिलहाल आज अहम बैठक है साय कैबिनेट की। बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी और साथ ही मुहर भी लग सकती है। भिलाई से खबर है, ट्रेड यूनियन की हड़ताल शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाई से। भिलाई स्टील प्लांट में ट्रेड यूनियन की हड़ताल जारी है। 11 ट्रेड यूनियन प्लांट की गेट पर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। 39 महीने का बकाया एरियर करने की मांग की जा रही है। कई अन्य मांगों को लेकर ये जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी इस दौरान तैनात किए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी भी यहाँ पर जमकर की जा रही है। जरा सुनिए। 39 महीने का एरिया देना होगा, 39 महीने का एरिया देना होगा। इसी खबर पर कोमल धनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भिलाई से। तो कोमल, आखिर क्या मांग है इनके, क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी, क्या किसी तरह की कोई समझाइश अब तक इन्हें दी गई है? आज आपको बता दूं कि आज ये हड़ताल पूरे सेल के सभी स्टील प्लांट और खदानों में चल रही है। और बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी में सुबह 5 बजे से सारी यूनियन लीडर्स और उनके लोग यहां पर जुटे हुए हैं। सभी 5 गेटों में प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मैं बोरिया गेट पे खड़ी हूं और यहां पर अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में अटेंडेंस काफी शॉर्ट हो चुकी है बीएसपी कर्मियों की। और अब जो जनरल शिफ्ट का समय है 9 बजे और वहां पर भी जाने से लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो ड्यूटी पर निकले हैं वो ना जाए। हमारे साथ संयोजक जुड़ रहे हैं ट्रेड यूनियंस के, क्योंकि 11 ट्रेड यूनियंस यहाँ पर हिस्सा ले रही इस हड़ताल में। नोटिस पहले ही दी जा चुकी थी यूनियन की तरफ से। कितनी अटेंडेंस में फर्क पड़ा है? लगभग 50, भिलाई में 50% अटेंडेंस पे फर्क पड़ा है। और यही इसकी माइंस जो है राजहरा माइंस, वहाँ पर 90% हड़ताल पर है कर्मचारी। आप लोगों की जो मांग थी लंबे समय से, 3 साल के बाद आप लोग फिर हड़ताल पर हैं, क्या मांगे थी और क्या पूरी नहीं हुई? सबसे बड़ी मांग तो थी जो हमारा वेज रिविजन का 39 महीने का एरियर है, हाउस रेंट अलाउंस है, जो बोनस फार्मूला है मैनेजमेंट ने बनाया है, बोनस फार्मूला बदलने की मांग है। हमारा इंसेंटिव स्कीम रिवीजन करने की मांग है। साथ में हमारे ठेका कर्मियों को मिनिमम S1 ग्रेड का वेतन देने की मांग है। जो ग्रेचुटी पर मनमाने तरीके से सीलिंग लगाया है मैनेजमेंट, उस सीलिंग को समाप्त करने की मांग है। आप लोग यहाँ पर बीएसपी नियमित कर्मी तो है ही है, ठेका श्रमिक कितने साथ दे रहे हैं आपको? ठेका श्रमिक भी काफी साथ दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ठेका श्रमिकों को ठेकेदार बहुत ज्यादा धमकाया है बीएसपी प्रबंधन के दबाव में, इसलिए वो थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है। लेकिन बीएसपी कर्मियों में बहुत अच्छा असर है। और एक चीज और है, इससे पहले हम लोग कई बार ऐसा होता है गेटों में थोड़ा दबाव पूर्वक भी कर्मचारियों को रोकते थे, लेकिन इस बार हमने कहीं पर किसी तरह से दबाव नहीं दिया, उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया। उसके बाद भी कई शॉप पूरी तरह से बंद है, जिसमें सीसीएस है, रेल मिल है, रेल मिल कर्मचारी तो यहीं खड़े हैं, मर्चेंट मिल है, SMS 3 है, पीपीसी है, ऐसे ही CHM है। ऐसे विभाग हैं जहां पर मुश्किल से 2-4 ही कर्मचारी गए हैं। ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 50 से 60% तक हमारा पूरे भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी हड़ताल पर है और स्वेच्छा से हड़ताल पर है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि 50% अटेंडेंस में फर्क आ चुका है, क्योंकि ये पहली शिफ्ट का आंकड़ा भी सामने आया है। इसके बाद में अभी यहाँ पर जनरल शिफ्ट शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पर सेकंड शिफ्ट 2 बजे से होगी, रात 10 बजे का तीसरी शिफ्ट चालू होगी। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो माहौल आपको मैं थोड़ा दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर सब जगह अलग अलग यूनियन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वो अलग अलग खड़े हुए हैं। और जो ड्यूटी पर जा रहे हैं उन्हें भी समझाया जा रहा है, जो समझाइश में जो वापस लौट रहे हैं वो तो चले जाए, लेकिन कुछ जिनको जाने की इच्छा है उन्हें जाने भी देना, सख्ती नहीं बरत रहे। लेकिन पुलिस फोर्स भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है, जिला प्रशासन के लोग मौजूद है, क्योंकि कल ही बैठक हुई थी कंट्रोल रूम में, जिस तरीके से वहाँ समझाया गया था कि दबावपूर्ण तरीके से किसी को रोका नहीं जाएगा। और वाकई में यहाँ जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है पूरा प्रदर्शन। ये चलिए, तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन एक तरह से कर्मचारियों ने अपनी मांग रख दी है। अब देखते हैं अपर लेवल से क्या रुख इनके लिए सामने आता है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। कोमल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए हैं सारंगगढ़ के मजदूर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेलम की रबर फैक्ट्री में ये मजदूर बंधक बनाए गए हैं। 3 दिन बाद मजदूरों ने परिजन से संपर्क किया है। बंधक मजदूरों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। मजदूरों के परिजन ने प्रशासन से मदद की अब गुहार लगाई है। बरमकेला थाना प्रभारी को ज्ञापन तक सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर सारंगगढ़ से, जहां पर
जो मजदूर हैं वो बंधक बनाए गए हैं। तमिलनाडु में ये सभी मजदूर बंधक बनाए गए हैं। 3 दिन बाद मजदूरों ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी है। फिलहाल अब परिजन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिलासपुर से खबर है, पुलिस की गिरफ्त में है बदमाश। धारदार हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से 2 धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। गुंडागर्दी और दहशत फैलाने का इन बदमाशों पर आरोप है। गुंडागर्दी करते वीडियो भी वायरल हुआ था। तारबहार थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर अब 2 बदमाश गिरफ्त में हैं। धारदार हथियार लेकर ये दहशत फैलाने की कोशिश करते थे। इनका वीडियो भी इससे पहले सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। दोनों को गिरफ्तार किया है। तो बिलासपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है। पुलिस की गिरफ्त में और 2 आरोपी हैं। पति पत्नी की खुदकुशी का ये पूरा मामला है। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एक आरोपी गिरफ्त में। आरोपी दंपति को प्रताड़ित कर रहा था और उधार दी गई रकम वापस देने के लिए ये दंपति पर दबाव बनाया करता था। पति पत्नी ने 28 सितंबर को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसी मामले पर रतनपुर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार किया है।